Today I will discuss preparation of colloidal solutions. Colloidal solutions may be prepared by two methods, condensation method and dispersion method. First of all, I will take condensation method by using double decomposition, oxidation method, reduction method and hydrolysis method. Condensation method, particles of atomic or molecular size are induced to form a aggregate size, that means equal to size of colloidal size, that is 1 nanometer to 1000 nanometer. दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम. डिस्पर्सन मीडियम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स मेथड के द्वारा वी प्रिपेयर द colloidal solution. First of all, I will take chemical method. Here double decomposition. First method is double decomposition. Here arsenic sulfide colloid solution is prepared by passing of H2S gas into the solution of arsenic oxide. Here arsenic oxide pass कर दिया H2S gas to form a colloidal solution of this one. Second point, oxidation. Okay, oxidation. Through the oxidation method, we can also prepare the colloidal sol by using sulfur colloids are prepared. Sulfur colloids are prepared by oxidation of H2S. Okay, so there are the two methods you may learn, one at least one reaction. Okay, oxidation by हमने क्या किया, this one H2S में सल्फर का ये रिमूव कर दिया हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन मेथड. हियर H2S में सल्फर के द्वारा फिर यहाँ पर किया गया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सो इट इज नाउ बिकम ए सल्फर कोलाइड्स. अब हम बात करते हैं रिडक्शन. थ्रू द रिडक्शन प्रोसेस इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉर द मेटल्स AU, that is gold sol are prepared by passing SnCl2 into the solution of ionic chloride. This is the colloidal solution of AU. So this is the chemically method we can prepare the colloidal sol. And number 4, hydrolysis method. In this method, dark brown ferric hydroxide colloidal solution is prepared by adding FeCl3 into the बॉइलिंग वाटर. यहाँ पर क्या लेते हैं, बॉइलिंग वाटर. ये बॉइलिंग वाटर ले लिया, ठीक है, बॉइलिंग वाटर. हियर बॉइलिंग वाटर FeCl3 को पास कर देंगे, इट इज़ नॉट बिकम ए कोलाइडल सोल्यूशन. तो दिस इज द कोलाइडल सोल्यूशन. अब बात आती है, वी कैन आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द फिजिकल मेथड. तो हियर वी विल टेक द फिजिकल मेथड. तो फिजिकल मेथड में क्या लिया, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. तो हियर we take true solution and mix with the excess of other solvent in which solute is insoluble but solvent is soluble. तो क्या करेंगे, टू सोल्यूशन लेंगे, उसमें क्या मिक्स कर दिया, excess of other solvent. जैसे यहाँ पे हमने पानी डिजोल्व दिखा दिया है. इससे क्या होगा, जो सल्यूट है वो इनसॉल्युबल होते हैं और जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं. तो रिजल्टेंट क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया. कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर इज प्रिपेयर्ड. तो हियर सोल ऑफ सल्फर जो सोल्यूशन है वो अल्कोहल में बना हुआ है, उसमें हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया. इससे क्या हुआ, सल्फर तो जो था वो एग्रीगेट हो गया और वाटर था अल्कोहल में मिक्स हो गया. सो हियर इट इज़ नाउ बिकम ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डिस्पर्सन मेथड. अब डिस्पर्सन मेथड क्या होता है एक बार फिर समझ लेते हैं. लार्ज particles of the substance broken down into the particle of the colloidal dimension size. मतलब जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उन्हें हम ब्रेक करके कोलाइडल साइज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. और इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, एक डिस्पर्सन मीडियम होना चाहिए और ये बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं. इसीलिए इनको स्टेबलाइज करने के लिए एक सुटेबल स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज़ हमें करना पड़ता है. नाउ आई विल टेक द मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड. इसे हम लोग ग्राइंडिंग के द्वारा काम करते हैं. अब इसमें क्या होता है, ये एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. इट इज़ ए ड्राइविंग बेल्ट के द्वारा ये रोटेट होता है. जैसे आपने देखा होगा चक्की में जाकर जहाँ आटा लेके आते हो, गेहूं के द्वारा गेहूं को ग्राइंड किया जाता है, चने को ग्राइंड किया जाता है, तो बेल्ट के द्वारा मूव करता रहता है. उसी तरह से बेल्ट होती है जो मूव करती है. इसमें 2 मेटलिक प्लेटें होती हैं और 2 मेटलिक प्लेटें में ये एक दूसरे के अपोजिट में चलती हैं और इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है.
7000 रिवोल्यूशन पर मिनट, आर फॉर रिवोल्यूशन, मतलब 7000 रिवोल्यूशन, बहुत तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ से कोर सस्पेंशन को डाल दिया जाता है, ये रोटेट हो रही है प्लेटें दोनों जस्ट अपोजिट, और यहाँ से डिस्चार्ज निकल जाता है। इनका जो डिस्चार्ज का साइज़ होता है वो वही 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम लोग कोलाइडल सोल के पार्टिकल्स प्रिपेयर कर लेते हैं और इसे डिसॉल्व कर देते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में, डिस्पर्सन मीडियम में। वी गॉट द कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बात आती है नेक्स्ट में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। हियर इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन आर ब्रेडिंग आर्क मेथड। यहाँ पर दो काम होते हैं, एक तो डिस्पर्सन होता है, देन कंडेंसेशन। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द डिस्पर्सन एंड कंडेंसेशन मेथड। ये किसके लिए सुटेबल है? AU, PT, AG, मतलब मेटल के लिए बनाया जाता है, मेटल यूज़ किया जाता है जिससे कोलाइडल सोल बनाते हैं। AU गोल्ड सोल, प्लैटिनम, सिल्वर, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं जिसका हमें वो बनाना है, जैसे मान लीजिए AU का बना दिया या PT का, तो इलेक्ट्रोड बना लेते हैं। यहाँ पर आइस बांध देते हैं, आइस फिट कर देते हैं, इसके अंदर एक सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम ले लेते हैं। अब क्या होगा, जब इनको हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आर्क स्ट्राक, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग होती है, स्ट्राक हो जाता है। इससे क्या होता है, हीट पैदा होती है। हीट पैदा होने से क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन को फिर कूल कर देते हैं, कंडेंसेशन आइस बात के द्वारा, और फिर ये कोलाइडल सोल मिल जाते हैं। तो दिस इज द मेथड वी कैन प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइडल सोल्स। वी कैन आल्सो स्टडी विद द हेल्प ऑफ अनदर वीडियो। ओके।